यहाँ वहाँ नाचे नाचे, कोई वहाँ वहाँ नाचे नाचे, सारे हंसी वहाँ नाचे नाचे, सारे जवां वहाँ नाचे नाचे। आओ भाई, मैं कोई मंत्र नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं तुमको कुछ बताने आया हूँ। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो। नहीं नहीं, मैं आपको हिप्नोटाइज नहीं कर रहा हूँ, ये तो बस शुरुआत है उस धमाके की जिसका नाम है द राजा साहब। और इसके ट्रेलर ने मेरे दिमाग के साथ जो खेल खेला है ना, आज उसी की परतें उधरने मैं आया हूँ यहाँ पे। तो भाइयों और उनकी बहनों, जब हमने सुना कि प्रभास एक हॉरर कॉमेडी मूवी लेकर आ रहे हैं तो दिमाग में कई सारे सवाल थे। क्या ये एक और टिपिकल मसाला मूवी होगी? लेकिन जैसे इसका ट्रेलर गिरा, इतने सारे सवालों को किनारे लगाकर एक नया बवंडर खड़ा कर दिया है। ट्रेलर आपको एक रोल कोस्टर राइड पे ले जाता है। एक पल आपको लगता है कि आप एक ग्रैंड कलरफुल दुनिया में है जहां नाचे नाचे जैसे इस गाने पर सब झूम रहे हैं, और दूसरे ही पल एक डरावना सन्नाटा छा जाता है और कोई कहता है मार डाला रे पांडू। ये जो अचानक टोन में बदलाव है ना, यही इस ट्रेलर की सबसे बड़ी जीत है। ये आपको कभी आरामदायक महसूस नहीं करने दे रही है भाई। हमें प्रभास का एक ऐसा अवतार देखने को मिल जाता है जो एक फुल ऑन इंटरटेनर है। वो कॉमेडी करते हैं और कहते हैं दादाजी का जलवा है एंजॉय करने का, बोली नहीं करने का, जैसे डायलॉग बोलते हैं और एक फैमिली मैन की तरह नजर आते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है मेरे भाई। जैसे ही आप इस हल्की फुल्की दुनिया में सेट होने लगते हैं ना, वैसे ही ट्रेलर अपना असली पत्ता फेंक देता है। ये वो पल है जहां आपका दिमाग घूम जाएगा। प्रभास का किरदार सिर्फ तलवारें और मुक्के नहीं चलाता है, वो दुनिया को कंट्रोल करता है। वो एक ऐसा बाजीगर है जिसके इशारों पर दुनिया नाच रही है। एक कॉन्सेप्ट ही इतना फ्रेश और ख़तरनाक है कि आप सोचने पर मजबूर हो जा रहे हो कि आखिर ये राजा साहब है कौन? क्या वो हीरो है, विलन है, या कुछ और ही है? और जब आपको लगता है कि आपने सब कुछ देख लिया है, तब आता है क्लाइमेक्स का वो सीन जहाँ एक औरत अपने पति की रक्षा करने के लिए प्रार्थना कर रही है और दूसरी तरफ एक दमदार आवाज़ गूंजती है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू फेस हिम। ये हमें कोई बताता है कि विलन कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है भाई, बल्कि एक शैतानी ताकत है। लेकिन इस शैतानी ताकत का जवाब राजा साहब अपने स्टाइल में देते हैं। वो आइकॉनिक डायलॉग बोलते हैं कि छत्ते पे हाथ डाला तो डसने वाली मधुमक्खियों का नहीं, राक्षसों का राजा साहब। दोस्तों, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक चेतावनी है और ये बताता है कि अगर आपने इस राजा को छेड़ा तो आपको कोई आम डंक नहीं लगेगा, बल्कि राक्षसों का कहर बरपेगा आप पे, कहर टूट पड़ेगा कहर। कुल मिलाकर राजा साहब का ट्रेलर एक ज़बरदस्त पैकेज है। इसमें कॉमेडी है, इमोशन है, हॉरर का तड़का है और मतलब सब कुछ है जो आप खोज रहे हैं। दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि ये मूवी एक हॉरर कॉमेडी है। मुझे लगता है कि ये मूवी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी का एहसास दिला रही है, मुझे लगता है। और ये आपके साथ एक दिमागी खेल खेलता है कि पहचानो और पकड़ो मैं कौन। और सबसे बड़ी बात इस मूवी में है कि इसने अपने आप को रिवील नहीं किया कि इसकी कहानी क्या है, और बाकी सभी किरदारों के कैरेक्टर को इसने छुपा के रखा है। किसी को रिवील नहीं होने दिया कि संजय दत्त कौन है, दादाजी कौन बनते हैं। मतलब कहानी थोड़ी सी एक्सप्रेस हो रही है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं एक्सप्रेस हो रही है कि आप कुछ गेस कर पाएँ। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब ये मूवी 9 जनवरी को रिलीज़ होने वाली है 2026 में, तो अभी 3 महीने पहले ही क्यों इसका ट्रेलर ड्रॉप कर दिया गया। कुछ भी कहें, ट्रेलर बहुत बढ़िया है और मैंने तो अपने हिसाब से रिव्यू कर दिया है। आपको कैसा लगा एक दिमागी खेल खेलने वाला राजा साहब? कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।